हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में एक तरफ अरब बादशाहतों में इजराइल से ताल्लुकात कायम करने की जल्दी नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के बहुत से ग्रुप्स जो अब तक अलग अलग थे इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं और मौजूदा ख़तरों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। बहरीन सरकार ने सऊदी अरब की तरह इजराइल के जहाज़ों को अपने एयर स्पेस से गुजरकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने आने की इजाज़त दे दी है और बहरीन ही ने फ़िलिस्तीनी लीडर्स की थर्सडे को बैरूत और रामल्ला में हुई टेलीकॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग में किए गए फ़ैसलों की मुखालफत की है और कहा है कि अरब लीग की मीटिंग में सभी मामलों पर चर्चा होगी और फ़िलिस्तीनियों को अलग से मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। हमास के लीडर इस्माइल हानिया तुर्की के दौरे के बाद बैरूत में हैं और उनकी मुलाकात हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से होने के चांसेस हैं। हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि इस इलाके की सभी अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि थर्सडे को फ़िलिस्तीनी संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें 14 फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के महासचिवों यानी जनरल सेक्रेटरीज़ और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने हिस्सा लिया है। ये बैठक लेबनान की राजधानी बैरूत और फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर रामल्ला में टेलीकॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई है। इस मीटिंग में तय किया गया है कि फ़िलिस्तीनी संगठनों की संयुक्त यानी जॉइंट समिति 5 हफ्ते के अंदर एक बड़ा प्लान तैयार करेगी जिसमें फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को इकट्ठा करने और फ़िलिस्तीनियों के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मजबूत लीडरशिप देने के तरीक़ों को तय किया जाएगा। इस मीटिंग में ज़ोर देकर कहा गया है कि वे फ़िलिस्तीनी मामले को नज़रअंदाज करने के हर प्लान को खारिज करते हैं। बैठक के बाद जारी होने वाले बयान में इजराइल से दोस्ती के लिए अरब सरकारों की कोशिशों को कंडम किया गया है और इसे फ़िलिस्तीनी राष्ट्र से खुला धोखा कहा गया है। ये सब सरगर्मियां इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच अमेरिका की कोशिश के नतीजे में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम होने के बाद हुए हैं। अब से पहले गज़ा का हमास और वेस्ट बैंक के ग्रुप्स में इस तरह से एकता नज़र नहीं आती थी जिस तरह से अब नज़र आ रही है। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इस बैठक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा है कि हमारे सामने कई साजिशें और ख़तरे हैं जिनमें अमेरिका की तरफ से डील ऑफ द सेंचुरी, वेस्ट बैंक को इजराइल के ज़रिए हड़पने का प्लान और इजराइल से अरब सरकारों के रिश्ते नॉर्मल करने के प्लान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल अरब सरकारों के इस रुझान को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की पीठ में जहरीला खंजर घोंपने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस बैठक में इजराइल से कई बार जंग लड़ चुके गज़ा पट्टी पर सरकार चलाने वाले हमास ग्रुप के लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि अमरीकी डील ऑफ द सेंचुरी, वेस्ट बैंक को हड़पने का इजरायली प्लान और अरब सरकारों की इजराइल से रिश्ते नॉर्मल करने का प्लान, 3 बहुत बड़े ख़तरे हमारे सामने हैं जिनसे हमें निपटना होगा। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने सभी ग्रुप्स और फ़िलिस्तीनी नेशनल फोर्सेस के बीच इंक्लूसिव फ़िलिस्तीनी नेशनल डायलॉग की अपील की ताकि इस वक्त फ़िलिस्तीनी कॉज के सामने चुनौतियों और साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। महमूद अब्बास ने ख़ास तौर से 2 अहम फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स फतह और हमास को एक साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत एक लीडर और एक पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद पर
होनी चाहिए, जिसका मकसद फ़िलिस्तीनी लोगों की ख्वाहिशात और मकसद को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि हम फ़िलिस्तीनी सेंट्रल काउंसिल की जल्द से जल्द मीटिंग करेंगे ताकि ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। उन्होंने सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को इजराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की अपील भी की। फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स की जॉइंट मीटिंग में इजराइल इमारात समझौते को कंडम किए जाने और कुछ बड़े फैसले किए जाने पर बहरीन ने फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बयान को खारिज किया है। बहरीन ने फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि आने वाले 9 सितंबर को अरब लीग की बैठक होने वाली है और सभी मुद्दों पर उस बैठक में बात हो सकती थी। फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को अलग बैठक की ज़रूरत नहीं थी। थर्सडे को होने वाली बैठक में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच रजामंदी बनी है कि वो आपसी इख्तलाफ भूलकर फ़िलिस्तीनी जन प्रतिरोध यानी पब्लिक रेजिस्टेंस को मजबूत लीडरशिप देने के लिए कमेटी बनाएंगे। उधर बहरीन की शाही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो इमारात और इजराइल के बीच उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस खोल रहा है। इससे पहले सऊदी अरब ने इन उड़ानों के लिए अपनी सीमा खोल दी थी। बहरीन के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया है कि इस सिलसिले में इमारात की तरफ से किए गए रिक्वेस्ट के बाद उनकी सरकार की तरफ से ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता दूं कि हालांकि बहरीन ने अब तक इजराइल को एक मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है यानी मान्यता नहीं दी है और दोनों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी नहीं है, मगर इस फैसले का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। 13 अगस्त को एमिरेट्स और इजराइल के बीच ताल्लुकात के ऐलान के बाद कुछ अमरीकी ज़िम्मेदारों ने कहा था कि इसके बाद बहरीन और सूडान इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान जल्द कर सकते हैं। वैसे बहरीन और इजराइल के बीच 1990 की दहाई से ही राब्ता शुरू हो गया था। पिछले साल जून में बहरीन की राजधानी मनामा में इजराइल फ़िलिस्तीन मसला हल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सेंचुरी डील के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अरब मुल्कों के नुमाइंदों के अलावा इजरायली अफसरों के डेलीगेशन भी मनामा पहुँचे थे। उस वक्त जारेड कुशनर ने सेंचुरी डील का फाइनेंशियल पहलू बताया था और फ़िलिस्तीनियों को लालच दिया था कि गज़ा को डेवलप करने के लिए बड़ी रकम दी जाएगी और वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल कर लिया जाएगा। ये कहने की कोशिश की गई थी कि गज़ा एक और दुबई के तौर पर तरक्की करेगा। बहरीन ने इमारात और इजराइल के बीच अमन समझौते का सबसे पहले वेलकम किया था। बहरीन की फॉरेन पॉलिसी समेत सभी बड़े फैसले सऊदी अरब के मुताबिक होते हैं। 2011 से जबकि वहाँ की जनता ने वहाँ के बादशाह हमाद बिन खलीफा की सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू किए थे, तब से वहाँ सऊदी अरब की फ़ौज भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट के मामलों के जानकारों का कहना है कि बहरीन भी यकीनी तौर पर इजराइल के साथ समझौता करेगा, मगर इस वक्त उसे इंतज़ार है कि इजराइल इसके बदले उसे क्या दे सकता है। अरब लीग उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों का इलाकाई संगठन है। इसका 22 मार्च 1945 को 6 मेंबर मुल्कों के साथ गठन किया गया था, जिनमें जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया शामिल थे। इस वक्त अरब लीग में 22 मेंबर मुल्क हैं, लेकिन नवंबर 2011 से सीरिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। अरब लीग का मकसद मेंबर मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करना और उनके बीच कोऑपरेशन का तालमेल करना, उनकी आज़ादी की रक्षा करना बताया जाता है। अरब लीग का हेडक्वार्टर मिस्र की राजधानी काहिरा में है। आपको ये भी बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ यानी OIC और अरब लीग दोनों में सऊदी अरब और मिस्र जैसे अमेरिका नवाज मुल्कों का असर है। अब अरब लीग की मीटिंग का जिस तरह बहरीन ने जिक्र किया है और कहा है कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को अलग से मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी का घर जल रहा हो और पड़ोसी कहे कि आप आग बुझाने की कोई कोशिश ना करें, बल्कि कुछ लोग आएंगे जो आपके घर की आग बुझाएंगे। हकीकत यह है कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम अरब बादशाहों के ज़रिए चलाई जाती हैं और वो अक्सर ना अरब और ना ही मुसलमानों के मामलात पर कुछ संजीदा कर पाती हैं।
और उन मुसलमानों को तो वो बेयारो मददगार छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं जो अमेरिका या इजराइल के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र जारेड कुशनर हाल ही में खाड़ी और अफ्रीका के कई मुल्कों में जाकर ये कोशिश कर चुके हैं कि कुछ और मुल्क जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात कायम कर लें। एमिरेट्स के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने का असर मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिदुल अक्सा पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कामयाब होने के लिए ये सब करा रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ ज़्यादा गहरी साजिश नज़र आ रही है। अरब मुल्कों की इकॉनमी पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और तेल की कीमतें बहुत नीचे आ चुकी हैं। कई मुल्क अपने ख़र्च कम करने और कर्ज़ लेने की हालत तक पहुंच चुके हैं। ये बादशाह अंदर से कितने कमज़ोर हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाना बहुत आसान है कि सऊदी अरब, जो कि ख़ुद को बहुत मजबूत मुल्क समझता है, वो दूसरे मुल्कों को इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन ख़ुद इसका ऐलान नहीं कर पा रहा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये हुकूमतें अपने अवाम से डर रही हैं। बहरीन के ज़रिए इजराइल के जहाज़ों को अपनी सीमा से गुज़रने की इजाज़त देना उसी तरफ उठने वाला कदम है, लेकिन अब भी वहाँ झिझक पाई जा रही है। वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम नहीं कर पा रहे हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब कौन सा अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात का ऐलान करेगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वो उन्हें सुरक्षा देना बंद कर दें तो 2 हफ्ते में ये सरकारें गिर जाएंगी। इतनी कमज़ोर सरकारें तो अमेरिका और इजराइल की ग़ुलामी ही करेंगी। इनसे कोई सही फ़ैसला करने की उम्मीद करना भी बहुत बड़ी गलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।